जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर के कारण एट अ सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होता है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए एट फर्स्ट शुरुआत करते हैं। कंसीडर एन इन्फिनाइट लॉन्ग थीन स्ट्रेट वायर जो कि है इस पे यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ का हेल्प लेने वाले हैं। तो गॉस लॉ का हेल्प बेसिकली जो है हम एट फर्स्ट इस पे जो सरफेस से होगा हम एक ऐसा सरफेस लेंगे जिससे कि ये चार्ज जो है बिल्कुल इनक्लोज्ड हो जाए, तब ही गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए जो होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम भली भांति जानते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट सर्कुलर होगा और ये सेक्शन जो कर्व वाला सेक्शन है। अब एट अ सर्टेन डिस्टेंस जो कि हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं P है, जिसका कि डिस्टेंस ये लाइन जो बेसिकली है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसे एज्यूम कर लिए हैं, ये y एक्सिस पे ओरिएंटेड रख दिए हैं और जिस लाइन के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो बेसिकली x एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस अपन d कंसीडर किया हुआ है। अब अगर यहाँ बात करें कि इस पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जानते हैं आप पॉजिटिव फील्ड के कारण इस पॉइंट पे जो होगा रेडियली आउटवर्ड के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर इस सरफेस कर्व सरफेस के अगर लेफ्ट साइड में भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स बोले हुए हैं। तो अगर हम इस सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो होगा देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा क्योंकि सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है और आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये सरफेस वेक्टर ds वेक्टर है और इसके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर के बीच में ये बेसिकली 90 डिग्री होगा, जिस कारण से क्या होगा इस सर्कुलर सेक्शन ऊपर वाला हो या नीचे वाला सर्कुलर सेक्शन हो, इससे तो बेसिकली फ्लक्स नहीं पास करेंगे, फ्लक्स जीरो हो जाएंगे। अब बात रही कि ये कर्व सरफेस, तो इसी के कारण बेसिकली जो होगा टोटल फ्लक्स होगा। तो चलिए देखते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस। ये बेसिकली जो गॉसियन सरफेसेस है यहां पे हमने कंसीडर किया हुआ है सिलेंड्रिकल। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखें तो ई डी एस जहां की इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर है और कॉस, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स के और इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट P पर बात करें हम सरफेस वेक्टर ds वेक्टर का, तो ds वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी के पॉजिटिव एक्स के ही डायरेक्शन में एट अ पॉइंट P पे आएगा। तो इसके बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री। तो आप जानते हैं ई डी एस कॉस 0 ये बेसिकली आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डी एस। अब चलिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेसेस। ये बेसिकली क्या किसके हेल्प से लिख रहे हैं, ये फ्लक्स की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस, ये बेसिकली क्लोज सरफेस से जो होगा ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है। तो ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन, इस सरफेस से जितने चार्ज इनक्लोज्ड हो रहे होंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस डायग्राम पे अगर हम गौर करें तो टोटल कितने चार्ज इनक्लोज्ड हो रहे होंगे, तो ये अगर रॉड का लेंथ, ये यूनिफॉर्म चार्ज वायर जो है इसका लेंथ अगर हम L बोले हुए हैं
तो इस सेक्शन की अगर बात करें, इससे कितना चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा जो होता है ये Q अपॉन L होता है, तो Q इक्वल टू बेसिकली लेमडा L लिख सकते हैं। तो चलिए Q इन का वैल्यू तो हमें मालूम हो चुका, जो ये Qn बेसिकली होगा लेमडा L के बराबर होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली आ गया। तो इसे आप चलिए इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लें, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकेंड। अब यहां दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में LHS बोथ टर्म में कॉमन है, तो अब RHS भी इक्वल होगा, LHS इक्वल होगा, इसका मतलब है कि RHS भी इक्वल होना है। चलिए इस कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं EDS इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ds बेसिकली जो होगा ये सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस हम एज्यूम किए हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, जो कि होता है 2 पाई RL। तो यहाँ ds का भी वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई RL इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L और L कैंसिल आउट हो जाना है। फाइनली अगर यहाँ से देखें E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसे स्टैंडर्ड टर्म में हम सेट अप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा और यहाँ पे R। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप भली भांति जानते हैं, इसे हम बोलते हैं K, जिसका की वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 2K लेमडा अपॉन R। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट P पे मालूम हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2K लेमडा अपॉन R। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन बेसिकली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो रेडियली आउटवर्ड जो कि नॉर्मल के डायरेक्शन में है। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ से E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो लिख सकते हैं 2K लेमडा अपॉन R और n कैप। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। Thank you for watching this video.